अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। निगरान और न्यूट्रल्स ने सरेंडर कर दिया है। इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना शुरू हो गई हैं और वो जो दूसरों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते थे उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है। इमरान खान के खिलाफ जो केसेस बनाए गए थे वो सारे के सारे केसेस ही अब बढ़ चुके हैं। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इतलाआत ये भी हैं कि GHQ की मिन्नतें की जा रही हैं, तरले किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से नाक से लकीरें निकाली जा रही हैं। जाती उमरा के अंदर सफ़े मातम बिछ चुकी है। यहाँ तक कि नून लीग 51 सीटों पर अपना कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं कर सकी। इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को वजीर आज़म बनाने से इनकार कर चुकी है। उनकी एक शर्त थी कि बाऊजी वजीर आज़म ना बने, सदर पाकिस्तान बन जाए, जबकि शहबाज शरीफ जिसको बूट पॉलिश करने का बेइंतहा तजर्बा है उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। वो इस रेस के अंदर अकेला ही है। बिलावल अभी बहुत पीछे है बूट पॉलिश करने के अंदर। लिहाजा शहबाज शरीफ को वजीर आज़म बनाया जाए और ये करने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों राजी नहीं हैं। फिर इसके अलावा पॉपुलैरिटी भी नहीं है। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, बेबस हैं। कुछ इनकी समझ नहीं आ रही। अब हुआ क्या है? नंबर एक तो साइफर केस पिट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी पिटा, हाई कोर्ट से भी पिटा। रही सही कसर आजम खान ने निकाल दी और आजम खान ने कहा कि वो जो 161 का और 164 का मेरा बयान हुआ था, जो इदारों ने करवाया था अगवा करके, वो जो बड़ा चला था कि आजम खान वादा माफ गवाह बन गए हैं, वो हलफ पर नहीं हुआ था, वो जाली किया गया था। और अभी जो मैंने बयान दिया है ये हलफ पर है। अब ये मुकम्मल बयान ही चेंज है आजम खान का। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को जो लेटर लहराया था हवा में, वो साइफर नहीं था, वो कोई कागज़ का टुकड़ा था, मुझे नहीं पता वो क्या था, वो साइफर नहीं था। फिर साथ ही उन्होंने कहा कि जो बनी गाला के अंदर मीटिंग हुई उसके अंदर जो साइफर पढ़ा गया था वो मास्टर कॉपी से पढ़ा गया था और मास्टर कॉपी दफ्तर खारजा के पास ही है। लिहाजा सारे का सारा केस ही कमज़ोर हो गया है। कल साकिब बशीर ने यह खबर दी थी कि बयान के अंदर तब्दीली भी हुई है और ये बयान बड़ा कमज़ोर है। साइफर केस ख़त्म हो चुका है अमली तौर पर। आप इस बयान के बाद, आज़म खान के बयान के बाद तो नून लीग को बड़ी मिर्चें लगीं, इधर उधर से बड़े टाउट आए और उन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं है, साकिब बशीर PTI की हिमायत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज दी न्यूज़ ने स्टोरी छाप दी जिसके अंदर लिखा है कि आज़म खान टोन्स डाउन स्टेटमेंट इन साइफर केस, यानी आज़म खान की टोन चेंज हो गई है, डाउन हो गई है साइफर केस के अंदर। और उन्होंने कह दिया है कि वो जो लहराया गया था कागज़ या ख़त, वो साइफर नहीं था, वो तो कागज़ का टुकड़ा था। और 164 और 161 का बयान जो रिकॉर्ड किया गया था वो भी हल्फ पर नहीं था। फिर नाज़रीन इकराम, तोशा खाना वाला, तोहफों वाला जो केस बनाया गया जिस पर बहुत सी ड्रामेबाजियाँ की गई। पहले हुमायूं दिलावर ने सज़ा सुनाई, उसके बाद नैब का केस बनाया गया और कहा गया कि असल में तोहफों की कीमत कम लगी थी। असल तोहफे तो 300 करोड़ के थे, यानी 3 अरब रुपए के थे, जबकि कीमत 1 करोड़ 80 लाख लगी। यानी इतना बड़ा फ़र्क, 300% का फ़र्क, कहाँ 1 करोड़ 80 लाख और कहाँ 300 करोड़। अब वो भी पिट गया। इमरान मसीह जो कि एक पार्ट टाइम सेलमैन है जिसका कराची से ताल्लुक़ है और दुबई के अंदर एक हिंदुस्तान की, भारत की ज्वेलरी शॉप के अंदर वो नौकरी करता है और आगे पीछे दूसरे काम भी करता है और 3800 दिरहम उसकी सैलरी है। उससे रब्ता किया गया, उसको तस्वीर भेजी गई और कहा गया कि ये वाली ज्वेलरी है, इसकी कीमत लगाओ। उसने सच्ची झूठी कीमत लगवाकर इन्हें दे दी कि जी इसकी कीमत 300 करोड़ है। इस गवाही की बेस पर अब ये केस बन गया कि क्यों इतना बड़ा फ्रॉड इमरान खान ने 300 करोड़ का कर दिया है। अब इस पर बहस हुई, जिरा हुई। इमरान मसीह ने कहा कि मुझे तो तस्वीरें भेजी गई, तस्वीरों की बुनियाद पर कहा गया कि दिखाओ दुकानदारों को और कहो कि ये वाले जेवरात अगर लेने हों तो कितने के हैं। अब ये कुछ समझ में आती है। इमरान मसीह ने कहा कि मैंने इन्हें कहा कि मेरे पास ज्वेलरी हो, उसका कोई वजन हो, कोई पता चले कि ये क्या सीन है, उसके बाद कीमत लगती है। एक ऐसी चीज जिसका पता ही नहीं है, कम लोगों को पता है, आप महज
तस्वीर भेज दें और कहें कि रेट लगवा लो, फोटो की बुनियाद पे कीमत नहीं लगती। बहरहाल ऐसे ही किया गया। अब वो सारे का सारा पिट गया। इमरान मसीह से पूछा गया कि कि हमें उस दुकानदार का कोई नंबर, कोई अता पता बताएं जिसने आपको ये कीमत लगा कर दिया, उसकी कोई रसीद, कोई सर्टिफिकेट। तो कोई सर्टिफिकेट नहीं था। फिर जिन लोगों ने आपसे रब्ता किया, एम्बेसी ने या जिस भी इदारे ने रब्ता किया, उन्होंने पूछा कि कोई आपको अथॉरिटी लेटर दिया गया हो। कोई अथॉरिटी लेटर भी नहीं था। फिर हीरो का वजन तो कैरेट के अंदर होता है, जबकि इन्होंने ग्रामों के अंदर लिखा हुआ था। फिर एक सर्टिफिकेट होता है, जिसके पास वो सर्टिफिकेट हो उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी चीज को भी रेट लगवा सकता है, वो भी नहीं था। इसके साथ साथ किसी भी चीज का खास तौर पर हीरो का रेट लगवाने के लिए मुख्तलिफ टेलीस्कोप टेस्ट होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है कि कितना वजन है, कितनी शाइन है, क्या क्या क्वालिटीज हैं। ऐसा भी कुछ नहीं था। एक फोटो दिखा के महज कीमत लगवाई गई। तो अब सारे का सारा वो केस भी बढ़ गया। अब मसला क्या है, अगर कीमत गलत थी भी तो कसूर किसका है? कसूर तो इमरान खान का नहीं है या बुशरा बीबी का नहीं है, कसूर तो काबीना डिवीजन का है, जिन्होंने उस ज्वेलरी की कीमत गलत बताई। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मुझे गलत कीमत बताओ। बहरहाल ये केस भी खत्म हो गया। फिर रात को निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के अंदर तमाम कमिश्नर साहिबान थे, पंजाब के आरपीओस थे, पुलिस के ऑफिशियल थे, और मीटिंग के अंदर जो फैसला किया गया है, जो बड़ी सख्ती से हिदायत की गई है कि खबरदार किसी भी जमात का, खा वो आज़ाद हो, खा वो किसी जमात का उम्मीदवार हो, उसको अगर पुलिस ने गिरफ्तार किया या उसे उठाया या किसी ने तंग किया, किसी को जलसा करने की इजाज़त ना दी गई, तो वो हमें बताएं, हम फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। हम किसी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहते हैं, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लिहाजा इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये मोहसिन नकवी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। लिहाजा बड़ी सख्ती के साथ उन्होंने कहा है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, और अगर कोई पुलिस वाला इस हवाले से खिलाफ वर्जी करता है तो फौरी तौर पर वो हमसे रब्ता करें, हमें बताएं, हम उसका तदारुक करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है। इमरान खान के सामने अब सारे के सारे बेबस हैं। रात को पीटीआई का दूसरा वर्चुअल जलसा हुआ, जिससे पहले इंटरनेट बंद किया गया, और बाद में पीटीआई ने कह दिया कि दरअसल वो तकनीकी खराबी थी और अब वो तकनीकी खराबी दूर हो गई है, अब इंटरनेट ठीक चलेगा। तो ये तो इनकी हालत है कि इंटरनेट पर जलसा होता है और सारे का सारा मुल्क में ही इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात के लिए अपने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 212 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग के नवाज शरीफ जो हैं वो NA 15 मानसेरा और NA 130 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि शहबाज शरीफ NA 123 और 132 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज जो हैं वो 119 लाहौर, जबकि हमजा शहबाज NA 118 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगी। इसके अलावा कौमी असम्बली की 51 नशिस्तों पर कोई नून लीगी उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ रहा, यानी इन्हें किसी किस्म का कोई उम्मीदवार ही नहीं मिला जो नून लीग के लिए खड़ा हो और वो सीट के ऊपर जो है वो खड़ा हो के वो नून लीग की जानिब से इलेक्शन लड़ सके। तो ये हालत जो है वो नून लीग की इस वक्त हो चुकी है, और नून लीग की हालत बड़ी ही पतली है। यही वजह है कि नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं। बहरहाल इस वक्त अदालतों पे जो तनकीद हुई है, जो अदालतों ने मुंह काला किया है, वो भी परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट भी बेबस है, और नवाज शरीफ की हालत इतनी पतली है कि कुछ भी उनके हाथ आने वाला नहीं है। तो सूरत हाल बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रही है, और हो सकता है कि हालात बेहतरी की तरफ आपको कुछ दिनों में जाते हुए दिखाई दें। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।